बायोग्राफी किसे कहते हैं? बेटे बायो कहते हैं लाइफ, और ग्राफी का मतलब है, या सिर्फ ग्राफ का मतलब है, दो मतलब है, एक तो है स्केच करना और दूसरा है लिखना, राइट। ठीक है, तो बायोग्राफी का मतलब है पूरी लाइफ की हिस्ट्री लिखना। तो अगर एक राइटर किसी शख्सियत से इंस्पायर होकर उसकी पूरी लाइफ के इवेंट्स और इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स पर रिसर्च करता है और फिर लिखता है, हालात और वाक़यात और हादसात को लिखता है, तो ये कहलाती है बायोग्राफी। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर एक इंग्लिश राइटर ने, जिसका नाम था जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने हिंदुस्तान में रहकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को देखा भी, और कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद उसने मज़ीद उनकी लाइफ पर रिसर्च की और बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए, और फिर एक किताब लिखी जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी लाइफ को उसने लिख दिया। ठीक है ना? तो अब ये बायोग्राफी है किसकी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। लिखी किसने है? जॉन बोल्टन। तो कोई भी किसी की भी बायोग्राफी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो, लफ्ज ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। जो मशीन खुद काम करती है उसे हम कहते हैं खुदकार मशीन। खुद, ऑटो, कार का मतलब है काम करना। जो मशीन खुद काम करे वो ऑटोमेटिक होती है। मैटिक का वर्ड मशीन से बना, ऑटोमेटिक होती है ना? तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऑटो का वर्ड आता है, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक, कोई चीज खुद ब खुद चलने लगे तो हम कहते हैं ऑटोमोटिव। ठीक है, ऑटोमोबाइल, मोबाइल का मतलब भी चलने वाली चीज है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज। मोबाइल फोन क्यों कहते हैं? वो ऐसा फोन है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आप। पहले मोबाइल फोन नहीं था, एक जगह रखा रहता था घर में, है ना? लेकिन अब मोबाइल हो गया, वो नहीं एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल जो है, मोबाइल वो लिखते मोबाइल ही पढ़ते मोबाइल, ऑटोमोबाइल जो है वो चीज़ जो खुद ब खुद चल रही है ना? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी मिलेगा। ऑटो बायोग्राफी क्या है? सेल्फ बायोग्राफी, यानी अगर कोई शख्सियत अपनी ही जिंदगी के पैदाइश से लेकर और अब तक के सारे वाक़यात और हादसात और सानेहात तहरीर करने बैठ जाए तो ये उसकी अपनी बायोग्राफी होगी। जब राइटर अपनी ही बायोग्राफी लिखेगा तो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ बायोग्राफी। में ठीक है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी जो है वो 3 तरह की होती है। ठीक, ये सारी चीजें चैप्टर शुरू करने से पहले जानना जरूरी है। आमतौर पर ये होता है, चैंपियन लोग क्या करते हैं, बुक खोलो भाई, बस रीडिंग शुरू कर दी, ट्रांसलेट करवा दिया, वर्ड मीनिंग करवा दी, क्वेश्चन आंसर करवा दिया, जाओ। नहीं, सलीका ये है ही नहीं पढ़ने। पूरा बैकग्राउंड चाहिए होगा, थीम चाहिए होगा, चैप्टर क्यों लिखा गया है, इसका मकसद क्या है, क्या समझाना चाह रहा है राइटर, ठीक है ना? पूरा एक बैकग्राउंड चाहिए। सबसे पहली चीज की ये है क्या? ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, ठीक है? Just a note from his autobiography, not the whole autobiography, right? Autobiography 3 तरह की। नंबर 1 तो मैंने समझा ही दिया कि जब कोई राइटर
अपनी ही बायोग्राफी खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी होती है। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, जब कोई राइटर किसी बेजान चीज की जगह लेकर लिखे, जैसे ये पेन, अब इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है मुझे। पहले जब हम मैट्रिक में थे तो हमारी मैट्रिक की क्लास में पेपर में सवाल आता था, राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। मेरे पेपर में आया था, राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ 1 रुपी नोट। मैंने लिखा था, आई एम अ 1 रुपी नोट। आई एम अ 1 रुपी नोट। जनरली people think me as a worthless thing, but I am very precious. Whenever you have to complete your 1000 and you have got 999 rupees, you need me to complete the 1000. So I am very important sometimes, है ना? तो इस तरह से भाई मैं तो नवेद नकवी हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ आई एम 1 रुपी नोट? ये भी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है, इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो अब इस पेन की अगर ऑटोबायोग्राफी लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? आई एम अ बोर्ड मार्कर, आई एम अ पेन। Normally people think about me to be a very common thing, but I am very important and I am very strong. Sometimes I supersede the sword. Sometimes I supersede the sword. कभी कभी मैं तलवार के मुकाबले पर आ जाता हूँ, है ना? Sometimes my little movement can change the whole circumstances of the society, है ना? अब देखो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, ये कौन रहा? मैं, ठीक है, मैं ये बन के लिखा हूँ। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नीम ट्री। तो आप कैसे लिखेंगे? आई एम अ नीम ट्री, आई कैन प्रोवाइड शेल्टर टू द पीपल, टू द सनबर्न्ड पीपल, है ना? आई कैन सेव देम फ्रॉम द स्कॉचिंग बीम्स ऑफ द सन। अगर चीजें लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑटोबायोग्राफी का एक स्टाइल। दो चीजें हो गई ऑटोबायोग्राफी। अब तीसरी किस्म जो इम्पोर्टेंट है और ये वाली है, कभी कभी ना राइटर सोसाइटी के किसी एक कैरेक्टर को लेकर उसकी कहानी लिखता है और उसमें वो उसका मजाक भी हुआ। जैसे मैं एक कहानी लिख रहा हूँ और कहानी है जनाब एक मजदूर, और उस मजदूर का मैंने बीच बीच में मजाक भी उड़ाया, तो लोग तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे मुझ पर, यार आपने एक मजदूर का मजाक उड़ा दिया, ये तो आपने एक मजदूर जो है उसके दिल को ठेस पहुंचाई। आप कौन होते हैं किसी मजदूर का मजाक उड़ाने पर? फिर मैं उस क्रिटिसिज्म का क्या जवाब दूंगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद वो मजदूर बन जाऊंगा और अपना मजाक उड़ाऊंगा। अब कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा क्योंकि मैं तो अपना मजाक उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे आप देखते हैं उमर शरीफ का एक ड्रामा में देख रहा था, तो उसमें उमर शरीफ जो है प्रोफेसर बन गया। अच्छा, प्रोफेसर की आदत ऐसी होती है, अक्सर भूलने की आदत। मेरे साथ भी होता है, माथे पे जहाँ चश्मा रखा होता है और मैं पूरे घर में घूम रहा हूँ, चश्मा कहाँ है भाई, चश्मा कहाँ है। तो घर वाले कहते हैं प्रोफेसर साहब आपके सर पे रखा, तो याद आता है ये रहा चश्मा। ऐसा हो जाता है प्रोफेसरों के साथ, मिसाल दे रहा हूँ। तो भूलने की आदत होती, तो वहाँ उमर शरीफ खुद प्रोफेसर बन गया और उसे भूलने की आदत थी। लोग हंस रहे हैं उसकी आदतों पर, उसकी हरकतों पर। तो उसने एक प्रोफेसर का मजाक उड़ाया, लेकिन कैसे? खुद उसकी जगह लेकर। हालांकि वो खुद प्रोफेसर नहीं था, लेकिन उस वक्त उस ड्रामे में वो प्रोफेसर का किरदार से अंजाम दे रहा है और उसी का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि यार आपने एक प्रोफेसर के खिलाफ तरह से मजाक उड़ाया, क्योंकि वो खुद अपना ही तो मजाक उड़ा रहा है। तो तीसरा स्टाइल ये है कि राइटर खुद किसी कैरेक्टर की जगह ले ले। अब हमारा जो राइटर है वो है स्टीफन लीकॉक।
जो अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और प्रोफेसर भी सोशियोलॉजी का, ये सोशियोलॉजिस्ट था। बेटा सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं पता है? सुने, हाँ वेरी गुड। सोशियोलॉजी जो है उसमें हम पढ़ते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड ह्यूमन रिलेशंस, इंसानी रवैयों को स्टडी करते हैं और इंसानी रिश्तों को स्टडी करते हैं। यही बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। दुनिया में जितने इंसान हैं उतने रवैये पाए जाते हैं, उतने रिश्ते पाए जाते हैं, है ना? तो उनको स्टडी करना आसान नहीं है। तो ही वॉज अ फेमस सोशियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, ठीक है? सोशियोलॉजी का प्रोफेसर थे। जो अहमकाना हरकतें इस रीडिंग टेक्स्ट में उसने की है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये उसका अपने साथ होने वाला वाक़या है। हमें मालूम होना चाहिए कि इसके साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था जो उसने लिखा है। लेकिन चूंकि वो एक सैलरीड पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन की साइको बताना चाह रहा है, तो उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसकी साइको क्या होगी, तो उसने खुद अपने आप को उस जगह रख दिया और वो कहता है आई एम अ सैलरीड मैन। और फिर ये वाक़या मेरे साथ हुआ और ये बेवकूफ़ियाँ मैंने की। अब लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, है ना? लेकिन कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि यार आपने एक सैलरीड पर्सन का मजाक उड़ाया, क्योंकि वो तो अपना मजाक होगा, कह रहा मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो तीसरा स्टाइल ये है ऑटोबायोग्राफी लिखने का। बात समझ आ गई? ठीक है, इसी स्टाइल में लिखा है स्टीफन ली का। हम कहेंगे इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। वाकया तो फिक्टिशियस है लेकिन मुझे रहा है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे उसके अपने साथ हुआ। ठीक, हालांकि हकीकी वाकया नहीं है लेकिन मुआशरे में होने वाले वाकयात का हिस्सा। ठीक, अब क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट है, ह्यूमन बिहेवियर्स पर स्टडी करता है, तो एक ह्यूमन बिहेवियर उसने यहाँ पर पेश किया, लिखा है उसने इस अंदाज में। अगर मैं कहूँ कि इसे कहाँ रखेंगे तो हम कहेंगे इसे हम ह्यूमर में रखेंगे। ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर जिसे हम कहते हैं मिजाज। देखिए एक चीज होती है मिजाज, एक चीज होती है तंज, और तीसरी चीज होती है तंजो मिजाज। देखो मिजाज है, मजा नहीं, तंजो मिजाज। अब ये तीनों में फर्क क्या है? तंज क्या है? सीधा सीधा तंज, चुभने वाला, जिस पे कोई मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा नहीं, लेकिन दिल में बात चुभेगी। जैसे इब्ने इंशा ने लिखा है कि ईरान में कौन लोग रहते हैं? ईरानी। मैं आसान करके बता रहा हूँ, तहरीर नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद है वैसे। ईरान में कौन लोग रहते हैं? ईरानी। अफगानिस्तान में कौन लोग रहते हैं? अफगानी। चीन में चीनी, जापान में जापानी, मगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं रहते, सिंधी रहते हैं, बलूची रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, पठान रहते हैं। तो अब ये मिजाज नहीं, ये शदीद नौयत का तंज, क्या ख्याल है ना? इसे कहते हैं आयरनी। क्या कहते हैं इसे? आयरनी। दूसरी चीज होती है मिजाज। मिजाज क्या है? फिजाइया अंदाज में कोई बात कर दी जाए जिसपे लोग हंसे या हाँ लगाए, है ना? ये मिजाज, उसमें सिंपल ह्यूमर, उसमें कोई और चीज नहीं, बस लोगों को हंसाना, ठीक है ना? लेकिन ये जो तंज और मिजाज है, इसमें मिजाज के साथ साथ तंज हो जाता है, तो लोग मुस्कुराते भी, कहीं भी लगाते हैं, और बात दिल में जाकर चुभती भी है कि यार बात तो नहीं है। जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं, नाम सुना है अनवर मकसूद? ना मेरे उस्ताद अनवर मकसूद साहब करते हैं। तो तंजो मिजाज है,
इसे कहते हैं सेथार। क्या कहते हैं? सेथार। ठीक है।